तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, आज गंगा दशहरा है और गुरुजी की पुण्यतिथि भी है, गायत्री जयंती भी है। कहते हैं कि आकाश से गंगा अवतरित हुई, भागीरथ ने तपश्चर्या की, जो सगरसुत मूर्छित पड़े थे उन्हें फिर से चेतना देने के लिए माँ गंगा अवतरित हुई और भागीरथ के हवाले कर दिया गया। कहते हैं कि इसका वेग कौन सहेगा, गंगा के वेग को कौन सहेगा। न कहा कि शंकर जी सहेंगे, और शंकर जी ने अपनी जटाओं को खोल दिया और उसी में से कहते हैं कि गंगा वहीं से प्रवाहित होती रही। एक शंकर पैदा हुआ, एक वीतराग उस भूमि में जिसकी रज की आज आपने शपथ ली है। वो वीतराग शंकर तपस्वी, जिसका कि गृहस्थ जीवन भी था, बच्चे भी थे, माँ भी थी, घर भी था और साथ में काने कुबड़े, जिसको कि उन्होंने अपना परिवार कहा। लाखों को नहीं, करोड़ों को, बल्कि सारी वसुधा को उन्होंने अपना समझा और उसकी पतन और पीड़ा से वो कराहने लगे। और उन्होंने वो कार्य किया जो उनको करना चाहिए था। क्या कार्य किया? आज गायत्री जयंती है, गायत्री को अवतरित किया, अपनी में उन्होंने धारण किया। आज के दिन उन्होंने गायत्री माता को अपने हृदय में धारण किया। लोगों को आश्चर्य होता रहा कि एक नगण्य सा प्राणी जिसको के तोला जाए तो 1.5 हड्डी निकलेंगी, उसके अंदर इतनी शक्ति का भांडागार भरा है, जो इतना दिलेर, इतना साहसी, इतना उदार, इतना प्रेमी कि जन जन को उन्हें गले से लगाया। हर व्यक्ति ये कहता हुआ आया कि गुरुजी हैं तो केवल मेरे ही हैं। आप लोगों को उन्होंने छाती से लगाया और ये कहा, बेटे गायत्री मंत्र में महान शक्ति छिपी पड़ी हुई है। गा माने प्राण, त्र माने त्राण करने वाला, त्राण करने वाला है। इसको जो अंतःकरण से जो सुमिरण करेगा उसको गायत्री फलित होगी। झूमने वाले को नहीं होगी, दिखावा नहीं होता है, पागलपन नहीं होता है, विक्षिप्तता नहीं होती है। वो जो ग्रहण शक्ति की जाती है उससे हमारी ऊर्जा बनती है। हमें तो जन जन तक उसे पहुंचाना भी है और जन जन को उठाना है। पवित्रता इसको देनी है, इसका आलस्य प्रमाद उनको छुड़ाना है और जन जन की हमको सेवा करानी है। हमें तो सारे विश्व में इस विचारधारा को फैलाना है, न कि ये स्वांग करनी है। ये स्वांग हमको पसंद नहीं है। तपस्वी तो वो है जो स्वयं तपता है
जिस तरीके से आग में सोना तपाया जाता है और तपा करके फिर नाना प्रकार के आभूषण बनते हुए चले जाते हैं, वो नाना प्रकार के आभूषण बनाता है कौन? जो तप चुका है। आभूषण माने जो आप सब बैठे हैं, आप सबको निखारा गया, तपाया गया, इस लायक आप बने हैं जो आज बैठे हैं। आपको तपाया गया है, समय समय पर झकझोरा गया है और झकझोरते ही रहेंगे। साधना साधना साधना, किसकी साधना? भगवान की। भगवान की आप क्या क्या साधना करते हैं? भगवान तो बेचारा अपने आप अपने काम में लगा हुआ है, न उसको किसी की साधना सुनने की फुर्सत है, न देखने की फुर्सत है, न साधना की कोई ज़रूरत है। साधना जो हम करते हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं। साधना का क्या अर्थ होता है? साधना का अर्थ होता है साध लेना, संभाल लेना, तपा लेना, गर्म कर लेना, शक्तिमान बना देना। ये सारे अर्थ साधना के होते हैं। मैं थोड़े से उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। साधना, सर्कस के जानवर आपने देखे हैं, सर्कस के शेर, सर्कस के हाथी, सर्कस के घोड़े, सर्कस के कुत्ते, ये ऐसे होते हैं कि इनकी कीमत, बाजारू कीमत देखी जाए तो 2-5 रुपये भी कोई नहीं देगा इनकी, लेकिन ये इतने बड़े होते हैं कि सर्कस में काम करने वाले 200 आदमियों का सबका गुजारा करते हैं, सबको प्रोविडेंट फंड देते हैं, सबको वेतन देते हैं, सबको छुट्टियाँ देते हैं, सबको सब काम करते हैं। इतने आदमियों का कुटुंब का पालन करते हैं। कौन करते हैं? ये सर्कस के जानवर। ये सर्कस के जानवर छोटे मोटे नहीं हैं, बड़े जानवर हैं, क्योंकि इनको साध लिया गया है, इनको सिखा लिया गया है। कैसे सिखाया जाता है? हंटर मार के सिखाया जाता है। हंटर न मारे तो वैसे ही कह दें भाई साहब आप शेर हैं, आप ये कीजिए, ऐसे नहीं करेगा। ये इसी तरीके से मनुष्य का मन है। ये मन चाबुक मारने से, हंटर मारने से, तपाने से, गर्म करने से ये काबू में आ जाता है। इसीलिए तपस्वी तपस्या कर। तपस्या और साधना एक ही बात है। साधना हिंदी में कहते हैं, तपस्या इसको संस्कृत में कहते हैं। बात दोनों में एक ही करती है। और आपने लोहा देखा है? कच्चा ज़मीन में से निकलता है तब देखा है? ज़मीन में से जब कोई लोहा निकलता है तो मिट्टी में लगा होता है। खालिश लोहा नहीं, खालिश लोहा नहीं होता है, उसको भट्टी में तपाया जाता है। भट्टी में तापने से उसके अंदर जो मिट्टी होती है वो जल जाती है। फिर इसके बाद में जो कच्चापन होता है दोबारा फिर गर्म करते हैं। दोबारा गर्म करते हैं तो वो औलाद बन जाता है, बंदूक बनाने के काम आता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है, ऐसे ऐसे बढ़िया किस्म का लोहा बन जाता है। जितनी ज़्यादा गर्मी देते जाते हैं उतना ही ज़्यादा वो लोहा ज़्यादा मजबूत और अच्छा, शानदार और टिकाऊ बनता जाता है। और जब मेहमान घर आते हैं, तब लड़की की शादी होती है, जब मेहमान आते हैं तो घर आप पोतते हैं कि नहीं पोतते? दिवाली आती है, लक्ष्मी जी आती हैं, तो घर के और कमरों को आप लिपाई पुताई करते हैं कि नहीं करते? और भगवान को अपने भीतर बुलाना चाहेंगे तब, मान शक्तियों को अपने भीतर बुलाना चाहेंगे तब, तो अपने आप को साफ करेंगे नहीं करेंगे? साफ सुथरा रखेंगे नहीं रखेंगे? तपस्या इसी का नाम है। तपस्या इसी का नाम है, साधना इसी का नाम है कि अपने अंदर से जो बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर की भूलें हैं, अपने अंदर जो कमियां हैं, अपने अंदर जो दोष और दुर्गुण हैं, अपने अंदर जो कसाय और कलमश हैं, इनसे जद्दोजहद करने में, लड़ाई लड़ने में जो मेहनत करनी पड़ती है, कठिनाई उठानी पड़ती है, वो सारी की सारी हम कठिनाइयों को खुशी खुशी उठाएं, इसी का नाम है। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है साधना। साधना इससे कम में नहीं होती, इससे कम में साधना नहीं होती। आप बर्तन में पानी लेंगे, कितना पानी लेंगे? बर्तन आपका जितना बड़ा उतना पानी मिलेगा। बरसात हो रही हो बहुत जोरों की, तो आपके पास जो भी बर्तन हो आप खुले में रख दीजिए, उतना ही भरा हुआ पानी मिलेगा। कटोरी आपके पास छोटी सी हो तो आप कटोरी रख दीजिए, कटोरी भर के पानी मिल जाएगा। थाली हो, थाली भर के पानी मिल जाएगा। और अगर आपके पास गड्ढा है तो गड्ढा भर के पानी मिलेगा। तालाब आपका है तो आपको तालाब में जब भयंकर वर्षा होती है तो तालाब रातों रात भर के पूरे हो जाते हैं। आपके पास क्या है बोलिए, उसी के हिसाब से देंगे। ईसा भगवान की कृपा होगी तो देंगे, कृपा होगी तो फिर काय में देंगे, ये तो बताइए। जब तक आप अपनी पात्रता के बारे में साफ नहीं हो जाते कि आपकी पात्रता कितनी है और आपने अपने आप को कितना सर्कस के तरीके से मुनासिब बना लिया है, उसी हिसाब से आपको मिलेगा। घोड़ा जितना चाल चलना जानता है उस हिसाब से पैसा मिलता है।
गाय जितना दूध देती है उतना पैसा मिलता है। जो जितना घोड़ा तेज़ी से चलता है उस हिसाब से जो खरीदार है पैसा देता है। आपकी पात्रता क्या है, पात्रता बताइए ना। पात्रता से हमें क्या करना है? भगवान तो बड़े दयालु हैं और बिना बिना कृपा के ही सबसे ऐसे कर देते हैं ना, सबसे ऐसे नहीं करते। अगर आपका कमंडल में छेद है तो डूब जाएंगे, आप देख लें। नहीं साहब, नाक पार लग जाएगी, नाक का मल्ला बहुत अच्छा है, नाक का मल्ला तो बहुत अच्छा है, आप बैठने वाले भी अच्छे हैं, लेकिन नाक में सुराख कर रखे हैं तब फिर आपकी नाक डूबेगी। और आपका कमंडल और आपने बर्तन कोई रखा हुआ है, सुराख नहीं है, तो ये बराबर पानी पे तैरता रहेगा। और आपने छेद कर दिया इसमें, तो छेद में पानी भरना शुरू होगा, और छेद में पानी भरने के बाद में आपका कमंडल डूब जाएगा, आपकी नाक डूब जाएगी। आप जो कुछ भी करेंगे वो बिना डूबे बिना फिर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपने छेद कर दिया। छेद करने में जहाँ कहीं भी सारी ज़िंदगी भर हम तैयारी करते रहे कि अपने छेदों को बंद करते रहे, छेद कहीं न हो जाए, वहाँ उसका ध्यान रखते रहे। वासनाओं की बाबत, तृष्णाओं की बाबत, अहंता की बाबत, ये 3 सुराख हैं, इन्हीं को भवबंधन कहते हैं। भवबंधन मनुष्य की ख्वाहिशें, आध्यात्मिक ख्वाहिशें तो आप तब करेंगे ना जब संसार की ख्वाहिशों से मन हटा लेंगे तब। और आपकी संसार की ख्वाहिशों में आपका इतना मन लगा हुआ है बेताशा, तब फिर आप अध्यात्म की ओर कैसे मन लगा पाएंगे, पूजा की ओर कैसे मन लगा पाएंगे? सब और से मन समेटेंगे नहीं तो एक दिशा में किस तरीके से करेंगे? आप बंदूक की गोली का निशाना लगाते हैं, जब तक निशाने पर आपका ध्यान नहीं है, कभी इधर को भी देख रहे हैं, कभी इधर को भी देख रहे हैं, कभी इधर को भी मटक रहे हैं, कभी इधर को मटक रहे हैं, 20 जगह मटक रहे हैं, फिर आप ये चाहते हैं कि बंदूक की गोली का निशाना ठीक लगाए, सब और से निगाह उठाइए, सब और से देखना बंद कीजिए, एक निशाने पर। अब आजकल हमारा निशाना एक जगह पर है, बाकी जगह पर से हमने सब ध्यान हटा लिया है। आपको वासना तृष्णा को ही करना पड़ेगा। लोभ और मोह, ये हथकड़ी और बेड़ी है, ये भगवान की ओर चलने नहीं देती। भगवान आपको गोदी में लेने के लिए हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन आपने 2 ऐसे बंधन बांध के रखे हैं जो आप भगवान की ओर चल नहीं पाएंगे, आप भगवान की ओर नहीं चल सकते। हाथों में हथकड़ी बांधी है तो आप हाथ कैसे खोलेंगे, गोदी में कैसे जाएंगे? और पैरों में अगर आपने मजबूत ये बांध के रखा है, ये कर रखा है, तो कैसे होगा फिर आपका? बताइए, फिर आप किससे के चलेंगे? पहला में तो बेड़ी बांध रखी है, तो बेड़ियाँ क्या है? लोभ की बेड़ी और मोह की बेड़ी, लोभ की बेड़ी और मोह की बेड़ी। बाकी रह नहीं जाए कहीं, न अपनों के लिए रह जाए, न परायों के लिए रह जाए। लोभ और मोह की के बंधनों को काटने के लिए ज़रूरत थी, इसके लिए अपने आप को मारना पड़ता है, अपने आप को ठीक करना पड़ता है, अपने मन को समझाना पड़ता है। अपना मन नहीं मानता तो इसकी पिटाई करनी पड़ती है। घोड़े को समझा करके चलाते हैं, नहीं मानता तो पिटाई करते हैं। बैल को पिटाई करते हैं, बैल जब हल में चलना स्वीकार नहीं करता तो उसकी पिटाई भी की जाती है। हमने अपने आप को पीटना भी सीखा है और अपने आप को ये भी किया है। हमने अपने आप को इतना पीटा, इतना धोया है कि धोकर के धुले हुए कपड़े की तरीके से भक्का हुए। और हमने अपने आप इतना धुना है कि रुई की तरीके से जरा सी रुई होती है, धुलाई के बाद में इतनी फूल करके इतनी मोटी रुई हो जाती है। हमने अपने धुना भी अब इससे आगे अपने को धुलने के लिए और अपने आप को धोने के लिए फिर हमने एक नए से कदम उठाया है, क्योंकि अब हमको बड़ा काम करना है ना। अब हमको असेंबली में जाना है ना, पार्लियामेंट में बैठना है, तो धुली टोपी नहीं, लेकिन मैल की टोपी या तेल की डूबी हुई टोपी पहन करके किस तरीके से जाएंगे? अब हमको बड़ी जगह जाना था, पहले तो अपने गाँव मोहल्ले में घूमते थे, अब बड़ी जगह जाना है। इसीलिए ज़्यादा धुलाई की हमको आवश्यकता पड़ी और ज़्यादा सफाई की हमको आवश्यकता पड़ी, इसीलिए अब हमने ये कर लिया है। आपका ख्याल क्या है? आपका ख्याल शायद ये है कि भगवान का नाम लेने से सब पार हो जाते हैं। अच्छा, भगवान का नाम लेने से सब पार हो जाते हैं और अपने आप का कुछ सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप को संभालना नहीं पड़ता, भगवान का नाम लेने से ही सबका उद्धार हो जाता है। अच्छा, जरा कौन कहता था आपसे? आप अपनी जीभ पर काबू की, खान पान के संबंध में आप ईमानदारी की कमाई खाते हैं कि बेईमानी कमाई खाते हैं? बताइए ज़रा। जो जीव है आपकी, ये दूसरों को ये सलाह मशवरा देती है, ये अच्छे सलाह मशवरा देती है, गलत सलाह मशवरा देती है। जीभ से आप बहकाते हैं लोगों को कि जीभ से अच्छे रास्ते पर आते हैं। जीभ को बताइए ना, धोकर के आपने साफ कर लिया है तो ठीक है, आप जब कीजिए। हमने अपनी जीभ को धोया है, जीभ को साफ किया है। जीभ ने चमत्कार दिखाए हों, कोई साफ वरदान दिए हों तो उसको जीभ को साफ किया है। अंगुली माल
मैं नाम बताता हूँ आपको। अंगुलीमाल वो आदमी था जो डकैती करता था और उंगलियाँ काट करके और देवी पर चढ़ाता था। वो अंगुलीमाल था, बहुत डाकू था। भगवान जी के बुद्ध के संपर्क में आने के बाद में उसने सब छोड़ दिया, और जो कुछ भी उसके पास बचा हुआ था प्रायश्चित में, ये नहीं कि जो बचा हुआ था अपने घर वालों को, खानदान वालों को दिया हुआ और खाली हाथ बुद्ध भगवान के पास आ जाए और बुद्ध भगवान के पास जा कर के कहे कि लाइए साहब, खाना खिलाइए, कपड़े पहनाइए, जूते पहनाइए, चप्पल पहनाइए, चेला बनाऊँगा आपका, पकड़ में बनाऊँ कोई, लाइए चेले का इंतजाम कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि उसने न केवल अपना तन दिया, न केवल मन दिया, बल्कि धन दिया, सब जो कुछ भी था पूरे मन से भगवान को समर्पित कर दिया। अंगुलीमाल ने समर्पित कर दिया, तब वो संत हो गया। तब भगवान ने उसको अपनी गोदी में उठा लिया। तब भगवान बुद्ध ने उसको सारे इंडोनेशिया की तरफ, ये जो पूर्वी द्वीप हैं, इनमें उसको काम करने के लिए भेजा था। दूसरा बुद्ध कहलाया अंगुलीमाल, तब कहलाया जो अपने जीवन को साफ सुथरा बना लिया और डकैती करता रहता और राम नाम भी लेता रहता। बुद्ध भगवान के जैसे पीले कपड़े दूसरे शिष्य पहनते हैं वैसे ही कपड़े पहनते रहता है। तब क्या ख्याल है आपका? तो अंगुलीमाल ही रह जाता, चाहे पीले कपड़े पहनता, चाहे लाल कपड़े पहनता, चाहे सिर मुड़ा लेता, चाहे जो हो जाता, लेकिन कुछ बात बन नहीं सकती थी। आप नहीं बदलना चाहते, आपका ये ख्याल है कि बाहर के लोग आपका उद्धार करेंगे। अच्छा, आंखें खराब हैं आपकी, तो फिर आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको इस संसार में एक से एक बढ़िया देखने लायक चीज़ें हैं, कहीं ताजमहल है, कहीं क्या है, कहीं बाग है, कहीं बगीचे हैं, पर आपकी आँख खराब है तो आप कोई दृश्य देखने में समर्थ नहीं हो सकते। आपके कान ठीक है कि नहीं ठीक है? नहीं साहब, कान तो हमारे बहुत दिन से ख़राब हो गए, तो फिर आप अब कोई व्याख्यान नहीं सुन सकेंगे। फिर आपके लिए संगीत सुनना नामुमकिन है। फिर आप किसी की कथा और प्रवचन का फ़ायदा उठाना चाहें तो ये गलत बात है। आप अपना तो कान ठीक कीजिए ना। सुनाई नहीं पड़ता तो हम क्या करें? नहीं सुनाई पड़ता तो दिखाई नहीं पड़ता साहब, आप तो बस बता रहे थे कि अभी दिन है, सूरज निकल रहा है, तो सूरज तो निकल रहा है, हमको दिख रहा है, तो हमें क्यों नहीं दिखता है? आपकी आँख खराब है इसीलिए नहीं दिखता। और आपको अगर दिमाग खराब है तो सारी दुनिया आपको पागल मालूम पड़ेगी। आप सब दुनिया को पागल बताएंगे, ये कहेंगे ये दुनिया बड़ी पागल है, ये भी पागल है, ये भी पागल है, सब पागल दिखेंगे। अपना दिमाग सही कीजिए ना, फिर आपको कोई पागल दिखाई नहीं पड़ेगा। बस फिर इस तरीके से क्या करना पड़ता है कि अपने आप को सही करना पड़ता है। अपना सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत को काम में लाना पड़ता है। उच्च विचारों को कार्य रूप में परिणत करना सिर्फ उसी के लिए संभव है जो कि सादा जीवन जिए, अपने आप में किफ़ायतशाली करे, अपने लोभ और मोह को कम कर ले, अपनी वासना तृष्णा और अहंता को कम कर दे। तब फिर उसके पास शक्तियाँ ही बच जाती हैं। शक्तियों का क्या कम रहता है? शक्तियों को, आदमी का मुट्ठी भर का तो पेट है, मुट्ठी भर की ज़रूरत है। आदमी का तन ढकने के लिए 3 गज नहीं 10 गज कपड़ा चाहिए, सोने के लिए 4 हाथ की चारपाई चाहिए, खाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज चाहिए। आदमी से तो और जानवर ज़्यादा खा जाते हैं, भैंसा ज़्यादा खा जाता है और जानवर ज़्यादा खा जाते हैं, लेकिन वो तो आदमी की खुराक कितनी है? मुट्ठी भर है। और आदमी कितना कमा सकता है? आदमी के हाथ कितने मजबूत हैं और आदमी की 20 उंगलियाँ कैसी हैं जैसे कि सृष्टि में किसी जानवर को नहीं मिली। उसमें कमा सकता है आदमी, और उस कमाने के बाद में फिर क्या कर सकता है? फिर भगवान की गोदी में रख सकता है। भगवान की गोदी में रखने के बाद में फिर निहाल हो जाता है। आदमी बहुत कुछ कर सकता है, ऊंचे विचारों को कार्यान्वित भी कर सकता है, ऊंचे विचारों को सिखा भी सकता है, ऊंचे विचारों को कोई जीवन में ओतप्रोत भी कर सकता है। कब? जब सादा जीवन हो। सादा जीवन के मानी ये है कसा हुआ जीवन, तपा हुआ जीवन, कसा हुआ जीवन, तपा हुआ जीवन। आगे से हम कसा हुआ जीवन, तपा हुआ जीवन पहले भी जिया है। आप ये मत सोचिए कि पहले हमने कसा हुआ तपा हुआ जीवन नहीं जिया है। हमने इससे पहले भी बहुत कसा हुआ और बहुत तपा हुआ जीवन जिया है, लेकिन अब इससे आगे जो मौन धारण करने का और जो एकांत में रहने का जो हमने नया कार्यक्रम बनाया है, उसमें अपने आप को कस डालना है। रंग लाती है ना पत्थर पर पिस डालने के बाद, जो मेहंदी होती है पिसने के बाद में लाल होती है, पीसेंगे नहीं तो फिर मेहंदी कैसे लाल रंग देने लगेगी? अपने आप को पीसने के लिए और अपने आप को तपाने के लिए, गर्म करने के लिए, खालिश सोना बनाने के लिए, फौलाद बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए हमने ये दूसरा वाला कदम उठाया है। कौन सा वाला कदम? साधना वाला कदम। साधना आपको भी करनी पड़ेगी, ध्यान रखिए। आप अय्यासी करते हुए
आप मालदार बनते हुए, आप मौज मज़ा उड़ाते हुए, आप स्वार्थी और लोभी और लालची रहते हुए अगर आप चाहें कि हम राम नाम लेकर के उद्धार की तरफ चल पड़ेंगे, आपका बिल्कुल गलत ख्याल है, 100% गलत ख्याल है। और 100% गलत ख्याल को बनाए रहेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? हमारे गुरु ने तो यही सिखाया और महापुरुषों के जीवनों ने हमको यही सिखाया। जितने भी महापुरुष संसार में हुए हैं उन सबके जीवन हमने पढ़े और सबको देखा और सब ने एक ही पाया कि उनमें से हर एक आदमी ने अपने आप को तपाया। आया गांधी हुए हों, आया बुद्ध हुए हों, अथवा दूसरे लोग हुए हों, तीसरे लोग हुए हों, इन सब ने अपने आप को तपाया और तपाने के बाद में इतना खरा और इतना सही बना लिया कि जहाँ भी गए वो काम करते हुए चले गए। तलवार पर धार रखनी पड़ती। धार अगर आप तलवार पर रखेंगे नहीं तो उसको मारेंगे, किसी के खोपड़े में तलवार मारेंगे, लग जाएगी जरा सी, खून वून भी निकल सकता है, पर आप सिर नहीं काट सकते। सिर काटने के लिए पत्थर पर घिसना पड़ता है, चाहे लोहे को घिसिए, चाहे मेहंदी को घिसिए, चाहे अपनी इंसानियत को घिसिए, चाहे अपने घिसिए। घिसना और तपाना ये बहुत सख्त ज़रूरत है। साधना ऐसे कहते हैं। आप पूरे ही जिन्होंने शपथ ली है, पूरों ने जो शपथ ली है, वो संभव है कि आने वाले समय में भारतीय संस्कृति को जन जन तक, राष्ट्र तक और सारे विश्व तक वो फैलाएंगे। जिस तरीके से भगवान बुद्ध का और जो उन्होंने एक अपना संगठन बनाया था और सारे विश्व में, सारी एशियाई देश सब फैलते हुए चले गए, सारे फैलते हुए चले गए। गिने गिनाए उनके शिष्य थे, संघमित्रा, अशोक, महेंद्र और 2-5 होंगे उनके, लेकिन 2-5 ने ही सारे विश्व में उनकी भगवान बुद्ध की वाणी को पहुंचा करके रहे। और जगह जगह उनके मठ देखे जा सकते हैं, जगह जगह उनका संप्रदाय देखा जा सकता है। इसी तरीके से रामकृष्ण मिशन बना तब जब परमहंस नहीं रहे। उसके बाद विवेकानंद ने सारे विश्व में रामकृष्ण परमहंस को फैला दिया। वो शपथ आपने ली है और वास्तव में वो रामकृष्ण परमहंस ही थे। आज नहीं है, तब मैं कह रही हूँ। लोग कहते हैं अरे साहब ये अपने मुंह बड़ाई करते हैं। अपने मुंह बड़ाई नहीं करते। आप क्या जानते हैं? आप साथ रहे हैं क्या? आप साथ नहीं रहे, साथ मैं रही हूँ उनके। तो मैं निकट से जानती हूँ कि आप जानते हैं। आप नहीं जानते, आपने केवल शरीर देखा है, उनका अंतःकरण नहीं देखा, झांक के उनके अंदर नहीं देखा। हमने उनके अंदर देखा है। रामकृष्ण परमहंस जैसा भोलापन और उनकी जैसी श्रद्धा, जिसने कि काली को भी, एक काले पत्थर को और काली बना लिया था। उन्होंने गायत्री मंत्र के द्वारा एक गायत्री माता को प्रकट किया और सारे संसार में उन्होंने फैला दिया। ये कौन है? रामकृष्ण परमहंस। नहीं तो बताइए, जो कि हमें ये रास्ता बता करके गए हैं। ऐसा प्रेरणा का स्रोत अब कहाँ मिलेगा जो हमको हर क्षण जो प्रेरित करता था। शक्ति अभी भी विद्यमान है। ये मत समझना कि शरीर चला गया, शक्ति चली गई। नहीं, शक्ति चली गई होती तो आज तुम इतने जने नहीं बैठे होते, बिल्कुल नहीं बैठे होते। यहाँ शक्ति विद्यमान है और शक्ति बनी रहेगी। 2000 तक तो है ही है। मैं तो ये कहती हूँ कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी, गायत्री माता रहेंगी, और गायत्री माता रहेंगी तो हिंदू धर्म रहेगा, और हिंदू धर्म रहेगा तो स्वच्छ परंपराएं बढ़ेंगी, संस्कार आएंगे, ये जरूर आएंगे। उनका जो जीवन था बड़ा पवित्र
और निर्मल था। उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया, अपनी माँ की गोदी में विराम भी ले लिया, अपनी माँ की सेवा भी कर ली, अपनी माँ को पहुँचा भी दिया, और शंकर रूपी जो उन्होंने धारण किया था, अब तो आ गया है आप लोगों का नंबर, जो आप भागीरथ बैठे हैं। ये भागीरथ अब उस ज्ञान गंगा को घर घर पहुंचाएंगे, जहाँ की मानव जाति मूर्छित है। मानव जाति मूर्छित है, अज्ञानता में है। अज्ञानता यदि व्यक्ति में न हो तो अवांछनीयता क्यों पनपेंगे? अज्ञानता कहेंगे, अज्ञानता है। इस अज्ञानता को मिटाने के लिए हमें घर घर जाना पड़ेगा। न हम किसी संप्रदाय को छोड़ेंगे, न हम किसी घर को छोड़ेंगे। देखे कौन रोकता है? कोई नहीं रोक पाएगा हमें। हम अपनी बात कहेंगे, हम अपने परिजनों से कहेंगे। हम ये कहेंगे कि सांस की अंतिम सांस तक, खून की अंतिम बूंद तक हमें सारे विश्व का कार्य करना है। जब तुम्हारी माँ ने प्रतिज्ञा की है तो तुम प्रतिज्ञा क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारी माँ जिंदा है कि नहीं है? है बेटे। हम ऐसे रहे कि एक दिन भी नहीं बिछड़े। एक दिन का ऐसे कहते हैं। और अब 2 साल हो गए शरीर को छोड़े। शरीर का मुझे आता होगा कि नहीं आता होगा? पत्थर तो नहीं हूं मैं, लोहा तो नहीं कोई, तो कोई पाषाण के मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पड़ता है, वो भी पड़ता है, लेकिन फिर मैं समझ जाती हूँ, अरे जी किसके लिए? मट्टी के लिए रो रहा था। अरे उस चेतना को धारण कर, उस शक्ति को धारण कर जो तेरे अंदर पूर्णतः वो समा गई है। अरे उसे याद क्यों नहीं करती है? इसे याद कर रही है? नहीं, ये तो हमारा मोह है, ये हमें मोह रुलाता है। और कर्तव्य ये कहता है कि हमको आगे आगे चलना चाहिए, काम करना चाहिए। आप हमारे कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके चलिए, अपनी माँ की तरफ देख करके चलिए। हम आपका साहस बढ़ाते हैं तो कम से कम माँ की ओर भी तो देखिए निहार के कि माँ क्या कह रही है, हमें क्या करना चाहिए, इसका सहयोग करें कि इसको वैसे ही बैठी रहने दें? नहीं, सहयोग करने देना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा की थी अंत तक, हम वो सेवा तो आपसे नहीं करा रहे हैं कि आप हमें कंधे पे रख के चलें। कंधे पे रख के तो नहीं चलेंगे, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो तो आप करिए, वो तो आपको करना चाहिए। और आप करेंगे भी, और नहीं करेंगे तो बेटे प्रकृति का डंडा ऐसा पड़ेगा, ऐसा पड़ेगा महाकाल का डंडा कि आप तड़ीबड़ी हो जाएंगे। फिर आप तड़ीबड़ी हो जाएंगे, आप ये मान के चलना। प्रकृति का 1 और महाकाल का 2 और गुरुजी का हमारा 4, समझ ले इतने डंडे पड़ेंगे। आपको करना चाहिए, वैसे नहीं करेंगे हम आपको झकझोरेंगे, आपकी नींद हराम कर देंगे, आपको सोना हराम कर देंगे। ये मान के चलना आप। जब आप करते रहेंगे तो आपको फिर दुलारते रहेंगे। जब आप सोएंगे तो आपका हम सिर सहलाएंगे, हमारा बच्चा काम करते करते थक गया है, ये थक गया है, इसके सिर को सहलाना चाहिए ताकि इसको अच्छी नींद आ जाए। बेटे आप हमारे दिल के टुकड़े हैं, हम कैसे अपना दिल आपको खोल करके दिखावें? हम हनुमान तो है नहीं तो खोल के दिखा दें कि सीता और राम भी बैठे। नहीं बेटे, ऐसा तो हम है नहीं, और हम और भी नहीं हैं। पर ये बात ज़रूर है कि सच्चे अर्थों में माँ जरूर है। जो भी आपकी कष्ट और कठिनाई होगी उसमें भरसक प्रयास करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे। और जिसका प्रारब्ध ही है ऐसा लौट गया है, वो तो हमसे नहीं टलेगा भाई, वो तो हमसे टलेगा नहीं।
और बाकी की आपकी मदद हर क्षण होती रहेगी। आप अनुभव करेंगे कि गुरुजी और माताजी हर समय हमारे साथ साथ हैं, हमारे दुख में, हमारे सुख में चाहे हम भागीदार नहीं हैं, पर आपके दुख में, आपके कष्ट में हम जरूर भागीदार हैं।